नमस्कार मित्रों, आप सभी के समक्ष हम आज नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। जिस टॉपिक का नाम है बिहार। बिहार स्वतंत्र भारत के एक राज्य है जिसका नामकरण विहार शब्द से हुआ है। विहार शब्द का शाब्दिक अर्थ है भ्रमण करने योग्य स्थल, जहाँ पर जाकर के लोगों को शांति और सुखद अनुभूति होती है। बिहार हमेशा से बिहारवासियों को गौरवान्वित महसूस कराता रहा है, चाहे वो धार्मिक ऐतिहासिक हो या चाहे राजनीतिक इतिहास हो। धार्मिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पे भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुए। इसी बिहार में जैन धर्म के 24वें गुरु महावीर का जन्म हुआ। और शैक्षणिक इतिहास की बात करें तो यहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रख्यात था, जो हमारे लिए आज धरोहर की धाती के रूप में है। और भारतीय राजनीति में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही लाल थे, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के तौर पर या प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर पद ग्रहण किया। और बिहार के इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने बिहार के पश्चिम चंपारण जिला से ही आंदोलन का आगाज किया, जिसका नाम था चंपारण आंदोलन। तो हमारा बिहार हमेशा से गौरवान्वित महसूस करता रहा है। तो चलिए हम लोग उसी बिहार के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ें। तो बिहार जो वर्तमान में है उसकी राजधानी पटना है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसका भारत में 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की बात की जाए तो बिहार के 13,07,25 लाख है, जो भारत के संदर्भ में तीसरा स्थान है। उससे बड़े जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरा बड़े महाराष्ट्र है। अब चलिए देखते हैं साक्षरता दर। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष वर्ग का 71.2% और महिलाओं का 51.5% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। बिहार की भाषा के बारे में बात करें तो मुख्य भाषाओं में हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और मगही है। इसके सबसे बड़े जिले की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पश्चिमी चंपारण है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के पटना जिला है। तो चलिए अब हम लोग चौहद्दी की बात करते हैं। तो बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है और पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब हम लोग बिहार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम लोग बिहार के प्राकृतिक क्षेत्र के वर्गीकरण को देखेंगे। बिहार के प्राकृतिक क्षेत्र को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है गंगा के उत्तर का मैदान, दूसरा है गंगा के दक्षिण का मैदान। दोनों में काफी भिन्नता है। गंगा के उत्तर का मैदान समतल है, जबकि गंगा के दक्षिण का मैदान अनियमित है। कहीं उच्च भूमि है, कहीं निम्न भूमि है, अर्थात दोनों का ऊंचावच में काफी अंतर देखने को मिलता है। गंगा के उत्तर के क्षेत्रों में कोई पहाड़ी नहीं है, जबकि बिहार के दक्षिणी हिस्सों में, गंगा के दक्षिणी भागों में
पहाड़ी के तौर पर राजगीर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी। बराबर की पहाड़ी जो है, लिखा है बराबर की पहाड़ी, इसका नाम पुराने समय में वणावर की पहाड़ी कहा जाता था। और ये खड़गपुर की पहाड़ी, जिसकी वजह से इधर के जो मैदान हैं वो अनियमित हैं। और गंगा के उत्तर का मैदान जो है वो काफी समतल है और उपजाऊ है। उस साइड के प्रमुख नदियां हैं, कोसी है, गंडक है, बागमती है, कमला है और त्रियुग है। उस क्षेत्र की एक विडंबना है कि हमेशा वो क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित रहता है और बाढ़ प्रभावित करने वाली सबसे नदी जो है कोसी नदी है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा बिहार के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ ला देती है। अब आते हैं हम लोग गंगा के दक्षिणी मैदान में। तो आपको हमने बताया कि यहाँ पे पहाड़ी के कारण यहाँ की सतह जो है अनियमित है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में फर्टिलिटी है, उपजाऊ है मिट्टी। और इधर की प्रमुख नदियां हैं, सोन नदी है, पुनपुन नदी है, मोरफा नदी है, कर्मनाशा है, फाल्गु है। ठीक है, अब हम लोग बिहार के जलवायु के बारे में देखेंगे। बिहार के जलवायु के बारे में बात करें तो बिहार में मानसूनी जलवायु ही पाई जाती है। बिहार के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र वर्षा के दिनों में अधिकतर प्रभावित रहते हैं, जबकि बिहार के दक्षिणी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा तुलनात्मक रूप से कम वर्षा प्राप्त कर पाते हैं। और तापमान की बात करें तो बिहार के उत्तरी हिस्सों में सामान्य तापमान, जबकि दक्षिणी हिस्सों में बिहार के अत्यधिक तापमान झेलना पड़ता है। और जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है बिहार का, वहाँ हमेशा वर्षा के दिनों में आर्द्रता बनी हुई रहती है। अब हम लोग बिहार के कृषि के बारे में देखेंगे। क्योंकि बिहार के अधिकतर लोग कृषि पर आधारित हैं, अतः बिहार का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है। चलिए बिहार के कृषि के बारे में देखते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र, कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 93.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से शुद्ध बोए गए क्षेत्र 55.54 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का मतलब ये होता है कि एक साल में प्रयोग में लाई जाने वाली भूमि एक ही बार गिनी जाएगी, जबकि सकल फसल क्षेत्र में एक साल में जितनी बार उस भूमि का प्रयोग किया जाएगा उतना बार गिना जाएगा। तो 72.95 लाख हेक्टेयर पर कृषि किया जाता है पूरे साल भर में। बिहार में वन क्षेत्र जो है 6.22 लाख हेक्टेयर पर स्थित है। और बिहार का मुख्य खाद्य फसल की बात करें तो यहाँ चावल, गेहूं, मक्का, दाल में यहाँ पे मंसूर, चना वगैरह होती हैं। और वाणिज्यिक कृषि के तौर पर देखें नकदी फसल में, तो नकदी फसल में आलू, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, जूट। हालांकि जूट और गन्ना बिहार के कुछ ही हिस्सों में कृषि की जाती है।